बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम है जी मोहम्मद नादिर रियाज और मेरी न्यू वीडियो में आप सब बच्चों को वेलकम किया जाता है। जैसे ही मैंने बताया था कल कि हम 9th क्लास और 10th क्लास लेक्चर शुरू करेंगे, तो मेरी पहली वीडियो क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 से शुरू कर रहा हूँ मैं, जिसका नाम है जी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को आर्थर केले ने पेश किया था। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था और 1858 में इसे पेश किया गया था। और मैट्रिक्स दरअसल है क्या? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरे फॉर्मेशन है जिसमें रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स की फॉर्मेशन है। और इस मैट्रिक्स के अंदर दो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। जब भी एक मैट्रिक्स आता है और मैट्रिक्स के अंदर दो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, एक रो होती है और एक कॉलम्स होते हैं। और एक चीज ये भी याद रखना कि मैट्रिक्स को डोनेट किससे किया जाता है? मैट्रिक्स को अल्फाबेट्स और कैपिटल लेटर से जाहिर किया जाता है। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं करते, और उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फाबेट कैपिटल लेटर से। और मैट्रिक्स में मैंने आपको पहले ही बताया है कि जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लेट कर रहा हूं यहां पर कि ये एक मैट्रिक्स है। ये एक मैंने मैट्रिक्स लिया है। इस मैट्रिक्स में मैं आपको बताऊंगा कि रोज और कॉलम्स के बारे में बताऊंगा कि किसी भी मैट्रिक्स में रोज कैसे होती हैं और कॉलम कैसे ठहरे होते हैं। अब जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स है, जैसे ये वाले हैं, ये हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास क्या है जी? रो। और ये भी हॉरिजॉन्टल एलिमेंट ठहरा है, ये भी हमारे पास क्या है जी? रो। जैसे हम कहते हैं इसे R है, 1 है, और ये क्या है? R2। ये हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स हैं। जैसे कॉपी के पेज होते हैं ना, वो ऐसे लाइनें लगी खड़ी होती हैं, ऐसे जो लाइनें होती हैं ये हॉरिजॉन्टल होती हैं। और ऐसे ये लाइनें रिप्रेजेंट कर रही होती हैं रो को, कतार जिसे कहते हैं। और जो वर्टिकली एलिमेंट्स होते हैं इसे हम कहते हैं कॉलम। जैसा कि ये हमारे पास C1 है, एक कॉलम है, और ये वाला एलिमेंट्स है, ये क्या है हमारे पास? C2। तो मैंने आपको पहले बताया कि मैट्रिक्स के अंदर जब एक मैट्रिक्स लिखा जाता है तो उसके अंदर दो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होते हैं? एक हमारे पास रोज होती है और एक हमारे पास कॉलम्स होती है। अगर रो की डिफाइन देखी जाए तो बुक्स में ठहरी हुई है रो के हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स जो इंट्रीज होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल पर होती हैं, वो रोज होती हैं, और जो वर्टिकली एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास कॉलम्स होते हैं। तो इसी तरीके से एक्सरसाइज 1.1 में हमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ऑर्डर पर है कि किसी भी मैट्रिक्स का आप ऑर्डर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो एज ए शॉर्ट पूछा जाता है, लॉन्ग में तो नहीं आता ये, लेकिन 2-3 बार ये शॉर्ट में आया ठहरा है। तो इसमें से हम 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और 1.1 एक्सरसाइज में किसी भी मैट्रिक्स का हम ऑर्डर फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स का हम ऑर्डर किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये है मेरे पास अब मैट्रिक्स मैंने लिया है A। ये एक मैट्रिक्स है। अब उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो 2 है, 3 है, और -5 और 6, ये हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। अब इसमें हमने इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। जब ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे तो हम लिखेंगे जी ऑर्डर ऑफ ए इज, मतलब ए का जो ऑर्डर है वो, एक चीज याद रखिएगा, जब ऑर्डर लिखते हैं तो उसमें पहले हम रोज के बारे में हमने बताना होता है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, और उसके बाद फिर देखते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं उसके अंदर। जब भी हम ऑर्डर लिखेंगे तो उसके बारे में हम क्या बताते हैं? पहले नंबर ऑफ रोज, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसमें हम चेक करते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितनी और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने। अब ये एक मैट्रिक्स है A। अब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं हॉरिजॉन्टल जो अरेंज हुए पड़े हैं, ये हमारे पास रो है। जैसे मैं कह रहा हूं ये R1 है, और इसी तरीके से सेकंड रो है जिसे हम कहते हैं R2 है। और इसी तरीके से मैंने कहा था जो वर्टिकल एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे पास कॉलम है, जैसे कि C1, और ये हमारे पास क्या है?
ये हमारे पास है जी C2, इसे हम कहते हैं सेकंड कॉलम। तो इससे हमें ये नजर आ गया कि इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। और जब हम इसका मर्तबा लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पहले रोज की तादाद लिखेंगे कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, फिर क्या लिखेंगे जी, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। अब इसमें नंबर ऑफ रो भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके बाद फर्दर एक और सवाल है, बी भी है, वो भी इसी तरीके से सेम है, उसमें भी 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। तो मैं सी वाला करवा रहा हूं क्योंकि वो इससे थोड़ा सा चेंज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, अब उसका जो सी पार्ट है, ये एक सी एक मैट्रिक्स है, इसके बारे में भी हम, इसका भी हमने क्या करना है जी, ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिखेंगे जी, ऑर्डर, वही चीज जैसे पहले किए, ऑर्डर ऑफ सी इज। तो इसमें क्या देखते हैं, पहले मैंने कहा था इसमें पहला काम हम ये होता है कि नंबर ऑफ रोज देखनी होती है, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज कितनी है, अब चेक करते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो ये नंबर ऑफ रोज है जी, नजर आ गया कि 1 रो है सिर्फ। और नंबर ऑफ कॉलम चेक करें तो ये कॉलम मतलब C1 और ये सेकंड कॉलम C2। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का जब ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं तो इसमें ये नजर आ गया है कि नंबर ऑफ रो जो है वो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो हमारे पास 2 है। तो इसी तरीके से हमने सी मैट्रिक्स का भी हमने क्या किया है, ऑर्डर फाइंड आउट किया है। तो इसी तरीके से फर्दर बाकी सवाल भी हैं और इसी तरीके से मैं एक और करवा रहा हूं, जिस कॉलम है वो जो है वो डी जो है 4 0 6। तो इसमें भी वही चीज चेक करेंगे कि नंबर ऑफ रोज कितने और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो फिर वही चीज लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ डी इज, वो क्या है, नंबर ऑफ रोज देखें, R1 ये, R2 ये, R3। मतलब जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स हैं ये रोज हैं और जो वर्टिकल एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास क्या है, कॉलम। और कॉलम हमारे पास 1 है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज है जी 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, वो है 1। मैंने पहले ही बताया था जब भी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा जाता है तो उसके अंदर पहले हम नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट किया है कि किसी भी मैट्रिक्स का हम ऑर्डर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके फर्दर सवाल भी हैं, लेकिन इसी तरीके से हैं कि नंबर ऑफ रोज देखनी होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स देखने होते हैं। अगर कोई सवाल होगा तो आपको अगर समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। लेकिन मैं अब क्वेश्चन नंबर 2 इसका स्टार्ट कर रहा हूं जो इसी एक्सरसाइज का है। और उसमें क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। इसमें यह बताना है कि मैट्रिक्स इक्वल्स कैसे होते हैं। और मैट्रिक्स इक्वल्स में डिफाइंड है अगर ए और बी कोई से 2 मैट्रिक्स हैं, देन ए इज सेड टू बी इक्वल एंड डोनेटेड बाय ए इज इक्वल टू बी। मतलब ए और बी उस वक्त हमारे पास इक्वल कराएंगे कि उसकी शर्त है कि ए इज इक्वल टू बी। मतलब इसके अंदर 2 चीज होती है, या ए, ये कब एक दूसरे के इक्वल आ सकते हैं मैट्रिक्स, इनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स ठहरे होते हैं क्रॉसपोर्डिंग एलिमेंट्स, वो भी एक जैसे होने चाहिए। मतलब उनके क्रॉसपोर्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, वो भी एक जैसे होने चाहिए। और क्रॉसपोर्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं, मैं आपको एक कॉलम लेके मैं लेट करके आपको ये क्वेश्चन समझाता हूं कि इक्वल मैट्रिक्स कैसे होता है। अच्छा जी, इक्वल मैट्रिक्स की बात हो रही थी और इक्वल मैट्रिक्स में मैंने कहा था कि 2 चीजें इसमें देखी जाती है कि कोई भी मैट्रिक्स जब 2 होते हैं वो इक्वल कब होते हैं। और इक्वल उस वक्त होते हैं कि अगर इनका पहले पॉइंट पे जी ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब हमने जो अभी पीछे पहला सवाल किया है उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब एक जैसे होने चाहिए। ऑर्डर मतलब उसका सेम होना चाहिए। और दूसरा यह है कि इनके जो क्रॉसपोर्डिंग एलिमेंट्स हैं, क्रॉसपोर्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए।
सेम मतलब इनमें जो एलिमेंट्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास ये एक ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स में अगर हमारे पास एलिमेंट्स है वो 2 है, और इसी तरीके से बी एक मैंने और मैट्रिक्स लिया है कि वो एलिमेंट्स मैंने क्या ले लिया, वो मैंने ले लिया 1 + 1। अब इसमें पहले तो वही चीज चेक करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इक्वल होने के लिए 2 चीजें होना लाजमी है कि ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और उसके जो क्रॉसपोंडिंग एंटिटीज है, एलिमेंट्स जो हैं वो भी मतलब एक जैसे होने चाहिए। तो अब ऑर्डर देखते हैं, और ऑर्डर जो है वो देखें, इसमें रो देखें 1 और कॉलम देखें 1, मतलब अगर इसका हम ऑर्डर निकाले तो 1 by 1 आता है जो सेम है। अच्छा, अगर इधर भी दूसरी शर्त चेक करते हैं क्रॉसपोंडिंग, जैसे मैंने कहा था, अब इसमें जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास 2 है, अगर 1 को 1 में हम ऐड करते हैं तो ये भी तो 2 आता है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बी के क्या है, इक्वल है। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स आर इक्वल्स, और क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे हमें बताया गया है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ जी ए, और ए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो 3 है, और इसी तरीके से बी दिया हुआ है जी, बी हमारे पास 3 और 5 है, और सी जो है हमारे पास वो जी मेरे पास है जी 5 - 2 है, और इसी तरीके से आई जो है आई वो आई जो इक्वल है 3 और फिर 3 + 2, और इसी तरीके से हम इस इंट को चेक करते हैं। बाकी सवाल फिर लिखता हूं दोबारा फिर मैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि इक्वल मैट्रिक्स के होने के लिए 2 चीजों का होना लाजमी है कि वो 2 चीजों को साबित करती है। किसी का उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनके जो क्रॉसपोंडिंग्स हैं, एंटिटीज हैं, वो भी एक जैसे होनी चाहिए। तो मतलब अरकान जो होंगे वो उनका आंसर भी एक जैसा आता हो। अब देखें जैसे ए है, इसमें नंबर ऑफ रोज अगर देखें तो नंबर ऑफ रो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम देखें वो भी 1 है। तो इसी तरीके से अगर बी को चेक करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ रो जो है वो हमारे पास 1 है, और नंबर ऑफ कॉलम देखें तो वो हमारे पास 2 है। तो मतलब इसका ऑर्डर 1 by 1 है और इसका ऑर्डर 1 by 2 है। तो मतलब ये इससे ये ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। तो फर्दर मैंने दूसरे मैट्रिक्स भी लिखे हुए हैं, इसको चेक करते हैं। इसमें जो रो है वो 1 है और कॉलम अगर 5 में से 2 माइनस करूं तो मेरे पास आंसर वही 3 आता है। तो मतलब ये है कि इसमें रो 1 है और कॉलम भी क्या है, 1 है। तो हम कह सकते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है वो सी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ये वो मैट्रिक्स हैं जिनके ऑर्डर भी सेम है और क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स भी एक जैसे हैं। तो इसी तरीके से हम लिखेंगे ए जो है वो सी के इक्वल है। तो इसी तरीके से अगर जैसे हमने बी छोड़ा, बी का आई के साथ देखें तो इसमें नंबर ऑफ रो 1 है और इसमें नंबर ऑफ रो भी 1 है हमारे पास, और इधर नंबर ऑफ कॉलम्स 1, नंबर ऑफ कॉलम सेकंड 2। अब इसमें रो 1 है कॉलम 2 है, इधर भी रो 1 है कॉलम 2 है। तो हम क्या लिखेंगे कि बी जो है वो हमारे पास आई मैट्रिक्स के इक्वल है क्योंकि इन दोनों के ऑर्डर भी सेम है। और इसी तरीके से बाकी जो दिया हुआ है जी हमारे पास ई दिया हुआ है, ई के पास भी एलिमेंट्स हैं और एच के पास भी एलिमेंट्स हैं। तो इसी तरीके से हम उनको भी हल करते हैं कि ई किसके इक्वल है जी, ई मैट्रिक्स दिया हुआ है और ई मैट्रिक्स में 4 0 6 2 और एक एच दिया हुआ जी, वो क्या है हमारे पास 4 0 और 6 2। अब इसमें भी वही काम है कि इसमें भी हमने देखना होता है कि ऑर्डर भी सेम आने चाहिए और क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स भी। तो फिर क्या ऑर्डर कितने, ऑर्डर देखने रो 1 और रो 2 और ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। तो मतलब इसका ऑर्डर 2 by 2 है। तो दूसरा चेक करते हैं, इसका ऑर्डर देखें रो 1 रो 2 मतलब कॉलम 1 कॉलम 2। तो इसमें अगर हमने देखा है ई और एच का, तो
तो इन दोनों का भी ऑर्डर क्या है, सेम है, मतलब 2/2 है। तो पहली शर्त तो उसकी कुरियर और दूसरे क्या, क्रॉसपोंडिंग एंटिटीज। अब देखें 4 है 4 है, 0 है 0 है, 6 है 6 है, 2 है 2 है, तो मतलब क्रॉसपोंडिंग एंटिटीज भी वो भी एक जैसी हैं। और इसी तरीके से एक बाकी भी ठहरा हुआ है, तो वो आप खुद कीजिएगा। अगर कोई इसमें मसला हो तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पर फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। तो अगर किसी सवाल में कोई मसला है तो फिर मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट इसका क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का, जो एज ए लॉन्ग आता है। तो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे, और ये एज ए लॉन्ग आता है पेपर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।